कि ग्राम सभा में सबसे ज़्यादा समस्या है नाली खड़ंजा, और अगर यही पूरा नहीं होगा तो फिर क्या काम होगा, क्या विकास होगा। चूँकि हम लोगों का जो फंड आता है वो लिमिटेड फंड होता है, उस फंड को भी सरकार अपने गाइडलाइन के अनुसार काम कराना चाह रही है। प्रधान जी, आपका गांव सेकेंड फेज में SLW के तहत निर्वाचित चुना गया है सरकार का, तो इस पे आपका क्या कहना है? और क्या इसमें पहला जो फेज था SLW के तहत तो उसमें बजट अधिक होता था, कुछ नाली की जो है उसमें काट दिया गया सेकेंड फेज में, इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, फर्स्ट फेज में जो गांव चुनाव हुए थे वो 5000 के ऊपर के आबादी वाले गांव चुनाव हुए थे। उसमें जो कुछ जो हम लोगों में है सेकेंड फेज में वो सब था, लेकिन एक चीज़ और था उसमें, जो नाली था कि नाली का भी निर्माण वो लोग कर सकते थे। लेकिन जो सेकेंड फेज में हम लोगों के गांव निर्वाचित चुनाव हुए हैं उसमें ये नाली वाला ये हटा दिए हैं ऑप्शन। अब ये सिर्फ RRC सेंटर, घूर गड्ढा, प्लास्टिक बैंक और ये सोख्ता सोकपीट, सिर्फ यही ये दे रहे हैं हमें। अब मेरा ये कहना है कि जो 23 लाख आप मुझे फंड दे रहे हैं उसमें आप 9 लाख रुपया तो RRC सेंटर जो कूड़ा घर है उसके लिए आप ले रहे हैं, उसके बाद से 2 लाख समथिंग का जो है कूड़ा जो गाड़ी होती है उसके लिए सैंक्शन किए हैं, उसके बाद सोकपीट है, प्लास्टिक बैंक है इत्यादि, यही सब चीज़ों के लिए उन्होंने हमें सैंक्शन किया है। तो प्रधान जी, आपको क्या लग रहा है कि बजट कम कर दिया गया है और नाली का काट देने से ग्राम सभा का विकास में माने अवरोध हो रहा है? एकदम अवरोध हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट फेज में जब नाली दिया गया था और ग्राम सभाओं को, तो सेकंड फेज में भी देना चाहिए सरकार को, उन्हें नहीं काटना चाहिए। हम अपने फंड से तो गांव का काम कराते ही हैं और कराएंगे ही, लेकिन जो सरकार एक्स्ट्रा फंड दी थी फर्स्ट फेज में जिन जिन ग्राम पंचायतों में, उसमें नाली भी उन्होंने दिया था, और हमारे ग्राम पंचायतों में जो सेकंड फेज में 5000 के ऊपर नीचे की आबादी है वो जो गांव चुनाव हुए हैं उसमें नहीं दिया जा रहा है। तो इससे थोड़ा सा हम लोगों को नाराज़गी है कि अब सरकार इस तरह से नहीं करना चाहिए सरकार को, चूँकि ग्राम सभा में सबसे ज़्यादा समस्या है नाली खड़ंजा, और अगर यही पूरा नहीं होगा तो फिर क्या काम होगा, क्या विकास होगा। चूँकि हम लोगों का जो फंड आता है वो लिमिटेड फंड होता है, उस फंड को भी सरकार अपने गाइडलाइन के अनुसार काम कराना चाह रही है। उस फंड को कह रही है कि आप विद्यालय का कायाकल्प करिए, एनम सेंटर बनाइए, पंचायत भवन का सुंदरीकरण कराइए। ये सारा पैसा मैं देख रहा हूँ कि 5 साल का सब इसी में चला जाएगा, तो हम ग्राम पंचायत में क्या काम कराएंगे। दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि जो SLWM में सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में जो मजदूरी है वो मनरेगा के अनुसार देनी है, सबसे ये पॉइंट वाली बात है। और मजदूरी आज के डेट में 400 रुपया है मनरेगा में, और मनरेगा के तहत जो मजदूरी है वो 230 रुपया की मजदूरी है। अब आप बताइए कि हम काम कराएंगे 230 रुपया में हमको पेमेंट होगा और हम पैसा पेड करेंगे 400 रुपया, तो ये कैसे संभव है। तो ये कहीं ना कहीं अन्याय किया जा रहा है हम लोग के साथ। प्रधान जी, और भी कार्य किए हैं आपके यहाँ, एक जल जमाव की स्थिति थी जी, जो कई ग्राम प्रधान कई कार्यकालों के बाद भी वो कार्य नहीं हुआ था, लेकिन आपके कार्यकाल में वो हो गया, पशुआन बस्ती, उसके बारे में क्या, किस तरह के जल जमाव से निस्तारण पाए थे आप? देखिए, वो बहुत सालों से वहाँ पे जल जमाव की स्थिति बनी रहती थी, क्योंकि उसका लेवल रोड का बहुत नीचे हो गया था। और आपको बताऊं कि उस जल जमाव के होने के कारण कई गांव जो है बाधित होते थे, क्योंकि यही मेन रोड है सुरेमनपुर स्टेशन जाने के लिए, केहरपुर के लोगों के लिए, श्रीनगर के लोगों के लिए, आपके बलिहार के लोगों के लिए। लेकिन जब जल जमा हो जाता था, घुटने भर से ऊपर पानी लग जाता था तो बंद हो जाता था, बड़ा समस्या होती थी। और जब हम प्रधान नहीं थे उस समय भी हम वहाँ पे जल निकासी का कार्य कराते थे, ट्यूबवेल लगवा के। लेकिन जब जनता ने हमें सेवा का मौका दिया, हमें पद और पावर दिया, तो हम अपनी व्यवस्था करके वहाँ पे CC रोड बनवाए हैं, मिट्टी भरवा के ऊपर किए उसको, उसका लेवल, और फिर से CC रोड बनवाया गया है। और वहाँ के जल जमाव की जो स्थिति थी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई।